सो वेलकम टू माय चैनल, इट्स कार्तिक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। आज का हम लेक्चर करेंगे नई शुरुआत के साथ। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अपने फिजिक्स लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सरफेस फिल्म एंड एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो पेपर के नज़रिए में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सरफेस फिल्म तो एक हमारा डेफिनेशन है, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, पर जब उसके साथ एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी जुड़ जाता है तो वो एक बहुत ज़्यादा वैसा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उससे। एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी वो आपसे पूछेगा कि क्यों आई, ये सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल के पास ही क्यों होती है। ऐसे ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो ये डिटेल लेक्चर रहने वाला है और आपको इसमें मैं अच्छे समझाऊंगा कि वाई सरफेस फिल्म मॉलिक्यूल्स हैज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस फिल्म एंड एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया आपको, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करेंगे। अच्छे शुरू करेंगे, पहले आपको मैं बताऊंगा कि सरफेस फिल्म क्या होती है। सरफेस फिल्म के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं, कीवर्ड्स यूज होते हैं, उनके बारे में आपको डिफाइन करवाऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना कि आप कहीं सोचो कि ये क्या बता रहे हैं तो इसमें है ही नहीं लिंक्ड, बट वो उसमें लिंक्ड होते हैं। वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो वहीं से होते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले जाओ और जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ओके, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म हमारा होता क्या है? तो सरफेस फिल्म, इसको हम डिफाइन करने के लिए हम डायग्राम यूज करेंगे। तो आप एज्यूम करें कि ये कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड भरा हुआ है कोई, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर होते हैं ना। ठीक है, ये है इसके मॉलिक्यूल्स। तो सरफेस फिल्म हमारी होती क्या है? सरफेस फिल्म होती है उस लिक्विड में, मान लो ये लिक्विड है हमारा ऐसे ऐसे यहाँ तक। ठीक है, तो इस लिक्विड में जो टॉप की थिन लेयर होगी, सबसे ऊपर की थिन लेयर, मान लो ये सबसे ऊपर की बिल्कुल थिन लेयर है, द टॉप मोस्ट थिन लेयर हुज रेडियस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर रेंज। यानी कि जो ये इतनी सी थिन लेयर है हमारी, इसकी जो रेडियस होने वाली है वो हमारी मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर रेंज होता क्या है। मॉलिक्यूलर रेंज हम समझते हैं इस मॉलिक्यूल से। ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, H2O या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, अट्रैक्ट करता है ना। कोई भी चीज़ है वो अपने आप को अट्रैक्ट करती है दूसरे से, ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल हमारा जो है वो अट्रैक्ट करेगा जो इसके आसपास मॉलिक्यूल, जैसे ये आसपास मॉलिक्यूल है इसके। ठीक है, ऐसे आसपास मॉलिक्यूल है, तो जितनी दूर तक ये अट्रैक्ट कर सकता है, उस जो हमारा इसका डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। जो ये है ये हमारे मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल है। और क्लियरली समझो इसको, मॉलिक्यूलर रेंज यानी कि एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल है हमारा, वो कितनी दूर तक तो अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है इसको खींचने के लिए। अगर कोई यहाँ है, या इस वाले को नहीं खींच पा रहा और इस वाले को खींच पा रहा है, तो इतनी दूर तक वो अपना फोर्स लगा सकता है। और कितनी दूर तक वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी कि कोई यहाँ पर है तो ये इसे खींचना चाहेगा, तो इतनी दूर तक ये एक्सपीरियंस भी कर सकता है फोर्स को, और इतनी दूर तक लगा सकता है। एक्सपीरियंस करने का मतलब ये है कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसे कितनी दूर तक खींच सकता है। ठीक है, जैसे ये दूसरे को खींच रहा है, ऐसे कोई ना कोई इसे भी तो खींचेगा। तो जितनी दूर तक ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है और फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं, जो ये है इसकी, ये दोनों हो जाएंगे इसकी मॉलिक्यूलर रेंज। समझ में आया? मॉलिक्यूलर इसलिए वर्ड यूज करा क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है, और रेंज इसलिए, रेंज मतलब कितनी दूर तक, कितनी दूरी वो तय कर सकता है। ये रेंज हम इसलिए यूज करते हैं ज्यादातर वर्ड। तो सिंपल सा है हमारा मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर रेंज की हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच a molecule can exert or experience force। मॉलिक्यूलर रेंज समझ में आ गया? तो जो हमारा कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और इसकी जो टॉप की जो सबसे थिन लेयर होगी, टॉप मोस्ट जो सबसे ज्यादा ऊपर होगी लेयर, उस लेयर में जो मॉलिक्यूल बैठा होगा, उसकी मॉलिक्यूलर रेंज की डिस्टेंस जितनी इसकी वो होगी डिस्टेंस। यानी कि जो इसका बीच का डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच में रेडियस मान लो या फिर तुम उसको, वो हमारा मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगा। और जो हमारी ये टॉप मोस्ट लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म आपको समझ में आया? सरफेस फिल्म होती है हमारी टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड हुज थिकनेस, हाँ इसके लिए मुझे सही वर्ड मिल गया कि थिकनेस, इसकी जो मोटापा या थिकनेस कह लो आप, वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, हमारी मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। जैसे एक मॉलिक्यूलर की रेंज है ना कि यहाँ तक वो एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स, ऐसे ही लेयर होगी हमारे एक मॉलिक्यूल्स की। तो इस जो लाइन जो ये बनेगा टॉप मोस्ट लेयर, इसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगी। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस फिल्म एज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, और इसका कॉन्सेप्ट है ना, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट तो है ही, और एक कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर बेस्ड है। आपको इसके लिए पहले सरफेस फिल्म पता होना चाहिए, सरफेस फिल्म है क्या, और आपको मैंने बता दिया है कि व्हाट इज सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स होते क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया। अगर आपने अभी समझ में नहीं आया
तो दोबारा वीडियो को पीछे करो और दोबारा देखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज सरफेस फिल्म। अगर आपने वीडियो स्किप की होगी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने वीडियो स्किप करी होगी कि जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, तो नहीं समझ में आएगा। सरफेस फिल्म भी एक बहुत कंसेप्ट है, मतलब उसको समझने का वो होता है कि इतना मॉलिक्यूलर रेंज है, वो है, ठीक है। तो आपको सरफेस फिल्म बिल्कुल अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि जो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये है ही सरफेस फिल्म की। अगर आपको सरफेस फिल्म याद नहीं होगा तो उसकी एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी का रट्टा लगा के तो कोई भी कर सकता है, पर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। तो अब सरफेस फिल्म आप अच्छे से वीडियो को पीछे करो, द्वारा देखो कि व्हाट इज सरफेस फिल्म, व्हाई सरफेस फिल्म हैज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं आपको करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ही। 3 या 4 मार्क्स की वेटेज रखता है ये, 3 या 4 मार्क्स की वेटेज रखता है ये क्वेश्चन। शॉर्ट नोट बन के आ सकता है, रीजन पूछ सकता है कि वाई सरफेस फिल्म हैज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी, गिव रीजन, कमेंट, ये भी आ सकता है। कई बार क्वेश्चन चेंज करके पूछता है हर बार, कमेंट सरफेस फिल्म हैज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी, इज इट राइट दैट सरफेस फिल्म हैज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। कई तरीके के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे समझना, वीडियो स्किप मत करना, अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं, वाई सरफेस फिल्म हैज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक हमने बीकर लिया है, अब हमें पता है कि हम इसमें एक लिक्विड फिल है, ठीक है, लिक्विड फिल है, तो उसकी सरफेस फिल्म क्या होगी, सरफेस फिल्म जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी, और उसकी थिकनेस किसके बराबर होगी, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। सही कह रहा हूँ मैं, एम आई राइट। मैंने आपको बताया सरफेस फिल्म की थिकनेस कितनी होती है, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। अभी ये लिक्विड है तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पर जो ये वाले मॉलिक्यूल्स है सरफेस फिल्म के, यहाँ पर कई मॉलिक्यूल्स होंगे ना सरफेस फिल्म के, ठीक है, तो जो ये सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें नीचे की साइड फोर्स लग रहा है, ये इन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ऊपर ओनली खाली है, हमारा एटमॉस्फेयर के वैक्यूम कह लो, ठीक है, ऊपर एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस है हमारा बीकर का, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, पर नीचे की तरफ हमारा फोर्स लग रहा है। ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी अपना फोर्स लगा रहे हैं इन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे हैं इसे, पर इन पे सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स है, और जो इनका मास होगा, अब हर मॉलिक्यूल है, मान लो इसको मैं बड़ा व्यू दिखाता हूँ थोड़ा, ये मॉलिक्यूल है तो इसका भी अपनी वेट होगा, वो भी क्या डाउनवर्ड इफेक्ट करेगा, mg। तो इन पे 2 फोर्स हैं, ये एक तो जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो भी डाउनवर्ड, और जो हमारा ये वेट का फोर्स है mg वो भी डाउनवर्ड। अब 2 फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा ऊपर का फोर्स जो एटमॉस्फेरिक फोर्स होगा तो बहुत कम होगा, नाम मात्र का मान लो उसे, तो जो नीचे का फोर्स है वो ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स इज लार्ज। हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है, लार्ज है ना, डाउनवर्ड फोर्स इज लार्ज। तो होगा क्या, अब ये चाहेगा, जो यहाँ मॉलिक्यूल बैठा है सरफेस फिल्म के अंदर, एक मिनट, ये सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब ये सरफेस के फिल्म के मॉलिक्यूल्स जिनमें डाउनवर्ड फोर्स है अट्रैक्शन का, मॉलिक्यूल्स इन्हें नीचे की तरफ खींच रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स है, और एक फोर्स है जो इनके मास का फोर्स है, मतलब वेट का, mg का, ठीक है, mg का भी तो इनके पास एक फोर्स है ना, वो भी तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो जो डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा वो हमारा लार्ज हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स इज लार्ज। सो होगा क्या, जो सरफेस फिल्म में बैठा मॉलिक्यूल है हमारा, जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर विराजमान है, बैठा हुआ है, वो क्या चाहेगा कि मैं इनके पास चला जाऊं, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा है कि वो खुद भी विश करेगा कि मैं नीचे चला जाऊं। अब होगा क्या, जो ये वाला मॉलिक्यूल होगा सरफेस फिल्म के अंदर बैठा हुआ जो मॉलिक्यूल होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा डाउनवर्ड शिफ्ट, कुछ इस तरह की। जो मॉलिक्यूल यहाँ था अब वो नीचे चला गया, यहां से यहाँ चला गया, ठीक है, यहां से यहाँ चला गया, तो हुई क्या, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब इसकी पोजीशन में चेंज आया ना। पहले ये मॉलिक्यूल यहाँ था, फिर ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ चला गया मॉलिक्यूल, डाउनवर्ड फोर्स की तरह ये भी यहाँ चला गया, ये भी यहाँ चला जाएगा। होगा क्या है कि पोजीशन में डिफरेंस आएगा, पोजीशन में डिफरेंस आएगा ना, कोई भी चीज है वो पहले यहाँ थी पोजीशन पे, अब वो फोर्स लगने की वजह से कहाँ आ गई, बी पोजीशन पे, तो पोजीशन में चेंज हुआ ना, ए पोजीशन पे था पहले बी पोजीशन पे था, तो पोजीशन में चेंज आया है। अब हमें क्या पता है, जब पोजीशन में चेंज आता है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है ना। आपको पता है कि फोर्स लगने की वजह से हमारे ऊपर ये फोर्स लगा था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके बीच में, मतलब ये मॉलिक्यूल यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको एच हाइट का वो था डिफरेंस, ठीक है, ये एच हाइट है हमारी इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल सेम है, ये पहले यहाँ था यहाँ पहुंच गया, तो पोजीशन है इसकी एच हाइट, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है इस पे, mg मान लेते हैं, वो फोर्स अट्रैक्शन का है और एक mg फोर्स लग रहा है, तो हमारी नॉर्मल सी बात है, वर्क डन कितना हुआ हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डी डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एफ एस होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा mg मान लेते हैं, वेट का फोर्स एक्ट कर रहा है, हाइट h है तो mg h। अब जो हमारा ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारा चेंज हुआ है वो पोजीशन में चेंज हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा u हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सरफेस फिल्म के अंदर बैठा मॉलिक्यूल है उसके पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ बैठा होगा उस पर एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनवर्ड लग रहा होगा, उसका मास मतलब उसका वेट होगा वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा,
फोर्स ज्यादा हो गया डाउनवर्ड, अब वो क्या चाहेगा, नीचे आना। नीचे आएगा तो अपनी पोजीशन में चेंज पाएगा, पोजीशन में चेंज होगा तो वर्क डन होगा mgh, और mgh हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, क्योंकि वर्क डन हमारा एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस फिल्म मॉलिक्यूल्स हैज, सरफेस फिल्म मॉलिक्यूल्स हैज एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको बता दिया कि, और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, एडिशनल। ठीक है, इनके पास नहीं होती, जो यहाँ बैठे हैं इनके पास नहीं होती, क्योंकि इनके पास जो फोर्स है वो चारों दिशाओं में बटा हुआ है। आई मीन टू से, जो यहाँ बैठा है उसके पास यहाँ भी होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा। पर जो सरफेस फिल्म में था, जो यहाँ बैठा था, उसके पास तो चारों डायरेक्शन में होगा फोर्स, पर जो सरफेस फिल्म के अंदर बैठा था उसमें ऊपर की साइड कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ नीचे की साइड फोर्स है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, फोर्स ज्यादा हो गया, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया। अब ये अपनी पोजीशन मैटर करेगा, पोजीशन डिफरेंस करेगा, पोजीशन में चेंज आएगा, और फिर होगा क्या, वर्क डन होगा, और वर्क डन हमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो सरफेस फिल्म हैज, सरफेस फिल्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास होता है एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, आपको समझने के ऊपर था। तो अब हम, अगर हमारे पास आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट इन इट, गिव रीजन, कमेंट, तो हम लिखेंगे कैसे से, तो लिखने का तरीका है, तरीका क्या होगा हमारे पास, दैट as we know that surface film molecules has its thickness of its molecular range के इक्वल इनकी thickness होती है। So these molecules who are in surface film has only force downward direction, because one force is in downward direction, that is force of attraction of molecules below the surface film, as no force is above the surface film, and also the weight of molecule is also acting downward direction में हमारा weight act करेगा, therefore the molecular force is more in downward direction than upward direction, as there is large force in downward direction, so the molecule tends to change its position and go to inner liquid. As it go to inner liquid, its position changes. As position changes, the work done provides us the potential energy. Therefore we can say that surface film molecule has potential energy, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या था। आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लीज स्किप करना, सॉरी स्किप नहीं, आपको वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार दोबारा देखोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपने क्लास में मिस कर दिया, आप एब्सेंट थे, या फिर आपको टीचर से नहीं समझ में आया, तो आप यहाँ देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि इसे ध्यान से समझना, स्किप वीडियो बिल्कुल मत करना, डोंट स्किप, डू नॉट स्किप द वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, So thanks for watching my video guys, and please do like, share and subscribe. और अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, एंड बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।